दोस्तों आज यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए। तो ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है उसकी ये नोटिफिकेशन था। तो नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी थी वो मुझे एक बच्चे के द्वारा स्क्रीनशॉट लेकर भेजी गई और उसने बोला कि सर क्या करूं इन वैकेंसी का। तो जो वैकेंसी थी यहाँ पर ये थी 159। तो 159 वैकेंसी थी और इसमें अगर और भी ज्यादा थोड़ा सा अगर अंदर जाकर देखा जाए तो एसएसबी की जो थी ओनली एक वैकेंसी थी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं 2018 के साथ में, 2018 में जो वैकेंसी थी ये थी 398, टोटल वैकेंसी 398 थी, यानी कि लगभग 400 के करीब। ठीक है, 2019 में जो वैकेंसी हो गई ये हो गई 323, 2020 में जो वैकेंसी हो गई ये हो गई 209 और 2021 में जो वैकेंसी है ये है 159। तो ये यहां पर जो वैकेंसी है ये किसी को भी देखने में एक स्टार्टिंग की अगर आप लोग देखोगे तो एक बार को डिमोटिवेट कर देंगी। कोई भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा हो किसी भी लेवल पर उसको ये लगेगा यार ये क्या वैकेंसी है, तो किसी न किसी बच्चे के माइंड में डाउट जरूर क्रिएट कर देगी यार क्या होगा इस तरीके से अगर वैकेंसी ऐसे घटती रहेंगी। तो यार देखिए यहां पर एक प्रैक्टिकल अगर मैं बात आप लोगों को बोलूं तो अभी फिलहाल जो है जैसा माहौल चल रहा है देश के अंदर में, जिस तरीके कंडीशन बनी हुई है, तो किसी भी पर्टिकुलर एक एग्जाम को आप लोग बिल्कुल सारी चीजें उसके ऊपर मत रखिए कि बस यही एक एग्जाम है। आप लोग ये देखिए कि किस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा हल्का फुल्का सिलेबस कवर करके और पैरेलल में कौन सा एग्जाम आप लोग दे सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग अपने लिए और भी ऑल्टरनेटिव साइड में रखिए। आप लोगों ने सुना होगा ना सारे एग जो है वो एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, पता चला बास्केट में दिक्कत आ गई टूट फूट गई तो सब कुछ एकदम चला जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को जो भी पैरेलल में जिस भी एग्जाम को आप लोग फोकस कर सकते हो उस एग्जाम को भी आप लोगों को फोकस करके चलना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोग प्रॉपर वे में अपने आप को पहले वो नहीं कहते कि पहले अपना जो आप लोगों ने मूवी देखी होगी जो बेसिकली ये जो मूवी नहीं थी, क्या नाम था मूवी का नाम निकल गया माइंड से, तनु वेट्स मनु, उसमें बोलता नहीं है कि एक तरीके से कि शर्मा जी पहले अपनी पेटी बांध लो। तो वही बात है यहाँ पर, पहले आप लोगों को बेसिकली ये करना है कि एक बार कोई एक एग्जाम क्लियर करके अपना एक बार अपने को स्टेबल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में फिर जो भी होता रहेगा वो चलता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की कंडीशन बनी हुई है और अभी कई सारे रेगुलर मेल ऐसे आते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कईयों के तो घर में जो फादर की जॉब भी जा चुकी है, कुछ की सैलरी बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, तो कई सारी ऐसी डेली रेगुलर मेल देखने को मिलते हैं। तो यार यहां पर फिलहाल अभी आप लोग ये देखिए कि आप लोग किस तरीके से अपनी चीजों को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से ये करना है कि नहीं यही करना है इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, वो वाले जोन में अगर आप लोग रहोगे तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से वैकेंसी अभी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से बीमारी लग रही है, पता चला उस एग्जाम के लिए आप लोग पूरा डेडिकेशन होकर गए, पूरा डेडिकेशन के साथ में तैयार होकर गए और पता चला खुदा ना खास्ता कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन गई उस टाइम पर। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि पैरेलल में भी कुछ और चीजों को तैयार रखिए अपना। ठीक है, कि ये ना हो तो कम से कम ये चीजें हो जाए, कम से कम उस टाइम पर फ्रस्ट्रेशन ना पहुंचे, ऐसा हाई लेवल पर फ्रस्ट्रेशन पहुंच गया कि इस तरीके से लगने लगता है कि जिंदगी खराब हो गई। तो वो वाली चीज से थोड़ा अपने आप को आप लोगों को बचा कर रखना है, क्योंकि वैकेंसी तो जिस क्रम से गिर रही है ये एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, पर लेकिन आप लोगों को भी उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी फिलहाल आगे आप लोगों का ईपीएफओ का पेपर आ रहा है, फिर उसके बाद में आप लोगों का प्रीलिम्स का पेपर है और जिस तरीके की कंडीशन बनी हुई है अभी, जैसे कि कोरोना वायरस को देखते हुए सिचुएशन बनी हुई है, तो अभी देखते हैं आगे क्या कंडीशन होगी। पर अपनी तैयारी जो है वो प्रॉपर रखिए, वैकेंसी को माइंड में रखकर चीजों को टेंशन में मत कीजिए, क्योंकि टेंशन में अगर आओगे तो आप लोग प्रॉपर वे में अपनी एनर्जी को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। पूरा फोकस जो है आप लोग बिल्कुल अपना टारगेट पर रखिए। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉपर वे में सीरियस होकर पढ़ाई करते रहोगे तो वो एक इफेक्टिव आप लोगों के लिए सोल्यूशन रहेगा, ना कि इन चीजों में पढ़कर की वैकेंसी कम हो गई वो होगी। देखिए अपने हाथ में नहीं है यार ये, ठीक है, जितनी है वो सबके लिए है। तो इस तरीके से देखकर चलो, आप ये देखो कि उसका ऑल्टरनेटिव और आप लोग क्या कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल थोड़ी सी अप्रोच लेकर चलो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आइडियल या फिर हाइपोथेटिकल अप्रोच लेकर चल रहे हो और बाद में फिर फ्रस्ट्रेट होकर बैठे। तो उससे ज्यादा बेटर है कि अपने आप को समझो कि हाँ क्या चीजें सही है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है और कौन सा एग्जाम इसके पैरेलल में दिया जा सकता है। तो कम से कम पहले होने के लिए अपनी एक सीट पक्की कर लो, जिससे कि चीजें फिर जो है आप लोग आगे फिर अच्छे लेवल पर अपनी प्रिपरेशन करते रहो उसी तरीके से। क्योंकि माहौल जो है जिस तरीके से कंडीशन बनी है, वैकेंसी डाउन होती जा रही है और लार्ज स्केल पर आगे आने वाले टाइम में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल जितनी वैकेंसी सामने उन्हीं के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी रखिए, उसके पैरेलल में दूसरा और एग्जाम देखिए और कौन सा दिया जा सकता है।
तो यही बातें यार बेसिकली यहां पर बोली जा सकती है। और कोशिश करो कि अपने आप को मोटिवेट रखो। डिमोटिवेट होना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, और आप लोगों को टेंशन ही देगा और ज्यादा आप लोगों की इफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। अभी इफिशिएंसी बढ़ाने का टाइम है, और इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने काम पर फोकस करो। जितना अच्छे से अपना काम कर पाओगे, अपनी स्टडी कर पाओगे, अपने आप को चीजों को रिवाइज कर पाओगे, उतना ही ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को आगे लेकर चल पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी तसल्ली मिलेगी इससे, और चीजों को अच्छे से लेकर चलोगे। तो टेंशन नहीं लेना है, काम पर फोकस करना है। ठीक है।